हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आवर्स। फ्रेंड्स, ये वैदिक काल की शब्दावली से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें वैदिक काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं और उस दौरान प्रयोग की जाने वाली शब्दावली का संकलन है। फ्रेंड्स, ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें और शेयर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखेंगे वैदिक काल में जो शब्दावली थी, जो विशेष जानवरों व्यक्तियों के लिए या इनका उपयोग उस दौरान हुआ करता था। तो चलिए देखेंगे दुहिता के बारे में। फ्रेंड्स, बता दें, दुहिता जो है उस स्त्री को कहा जाता था जो गाय का दूध दूहने का कार्य करती थी। अगन्या, गाय अर्थात जो वध ना किया जा सके, जिसका वध ना किए जाने योग्य हो, यानी कि गाय को इतना पवित्र माना जाता था कि हम उसका वध नहीं कर सकते या वध नहीं किया जाना चाहिए था। गोहना, गाय का वध करने वाला यानी अतिथि। फ्रेंड्स, इसमें अतिथि जो कह रहा है, ये आज के समय से देखेंगे तो मेहमान को अतिथि बोलते हैं, लेकिन ये वैदिक शब्दावली है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप देखें गोहना के नाम से जाना जाता है। नियोग प्रथा, पति के ना होने पर अन्य निकट रिश्तेदार के साथ पुत्र के सहवास करना। इस क्रिया को जो है नियोग प्रथा का नाम दिया गया था। गौपति, राजा की गायों की जो रक्षा करता था, कहा जाता था। व्रीहि, धान की फसल को कहा जाता था व्रीहि। और देखें फ्रेंड्स, निष्क जो है सोने का टुकड़ा, पिंड, आभूषण, हाथ, उसे निष्क बोला जाता था। राजा को सहयोग करने वाले अथवा परामर्श देने वाले विभिन्न अधिकारी जो उन्हें रैलीन नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, रैलीन। शाही खजाने का जो प्रभारी होता था उसे संग्रहित के नाम से जानते थे। संग्रहित के नाम से शाही खजाने का प्रभारी जाना जाता था। श्रोत्रिय, ये विद्वान ब्राह्मण को श्रोत्रिय बोला जाता था। फ्रेंड्स, और द्विज का अर्थ भी जो है शाब्दिक अर्थ, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए प्रयुक्त किया गया, ये शब्द द्विज था, जिसका अर्थ 2 बार जन्म लेने वाला होता है। लेकिन इसका वैदिक शब्दावली में जिसका प्रयोग किया जाता था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए किया जाता था। फ्रेंड्स, भाग दुग्ध जो थे वो कर संग्राहक थे, जो कर को इकट्ठा करने का कार्य करते थे, उन्हें भाग दुध कहा जाता था। गविष्टि, जिसका शाब्दिक अर्थ है गायों की गवेषणा यानी खोज करना, किंतु व्यवहारिक अर्थ इसका माना जाए तो कबीलों के बीच युद्ध का होना, जिसे गविष्ठ के नाम से जाना जाता था। रई, संभवतः चांदी की मुद्रा को कहा जाता था रई। अदेवयु, देवों में श्रद्धा न रखने वाले को अदेवयु के नाम से जानते थे। यज्ञ ना करने वाले व्यक्ति को अयज्ञन के नाम से जानते थे। फ्रेंड्स, और अनासा, चपटी नाक तथा कटु वाले इसका प्रयोग आर्य करते थे। फ्रेंड्स, आगे देखें आप, प्रश्नों की श्रृंखला निरंतर चलाई जा रही है। कुछ वज्रपद, चारागाह का अधिकारी या गांव का प्रधान कहलाता था। कुलप, परिवार का मुखिया। ग्रामीणी, लड़ाकू दलों के प्रधान को। जन या विष, वैदिक कबीले को जो उसका प्रशासन का, जो वैदिक कबीले उस समय हुआ करते थे, जो प्रमुख था उसे जन या विष के नाम से जानते थे। भतीजे, प्रपौत्र, चचेरे भाई बहन इत्यादि के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता था वो नपत्री के नाम से जानते थे। वैदिक सूत्रों या मंत्रों का संग्रह अगर कहा जाए तो वो संहिता में वर्णित होता था। फ्रेंड्स, उस पुस्तक को संहिता का नाम दिया जाता था। राजा को स्वेच्छा से अगर कोई उपहार दिया जा रहा, भेंट दिया जा रहा, तो उसे हम प्रदेश या राज्य क्षेत्र में वैदिक युग में पहली बार जो प्रयुक्त किया गया शब्द था वो से राष्ट्र का नाम दिया गया। होत्री या होता, ऋग्वेद से संबंधित और सूक्त उच्चारित करने वाले ऋषि। अध्वर्यु, यज्ञ संबंधी मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित, यजुर्वेद से संबंधित थे ये। उद्गाता, यज्ञ मंत्री संबंधी मंत्रों को गाने वाले पुरोहित। और साम वेद से संबंधित ये होते थे, जिन्हें हम उद्गाता के नाम से जानते थे। फ्रेंड्स,
लांगल जो है वो हल को बोला जाता था। कीनांस हल चलाने वाले व्यक्ति को कीनांस के नाम से और व्यापारी को पणी नाम से ये शब्दावली जो है उपयोग में लाई जाती थी। फ्रेंड्स देखें, वैदिक काल का जो समय रहा है वो भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व के तक के कालखंड को माना जाता है और इसे वैदिक सभ्यता या ऋग सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। वेदत्रयी इसका नाम जो है वो तीनों वेदों का, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। फ्रेंड्स ये 3 वेद ही थे। कालांतर में अथर्ववेद सबसे बाद जो है लिखा गया। वैदिक नदी की अस्किनी की पहचान जो है की जाती थी उस समय। अस्किनी को, चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में निम्न नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो काल अनुमानित लगाया जाता है वो 5000 वर्ष पहले लगाया जाता है और उसके बाद 3200 ईसा पूर्व आप कह लें, या आज से लगभग 3-3,500 साल पहले की बात है, जब आर्य जो है ईरान से जो है आर्य आए थे हमारे यहाँ और उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी द्रविड़ थे उन पर आक्रमण करके जो है अपना आधिपत्य बनाया था। तो ये ऋग्वेद ये जो अफ़गानिस्तान के साथ आर्य जो थे, आर्यों के संबंध का जो सूचक था वो कुंभा, क्रुमु, गोमती, सुवालू या सुवास्तु जो है इनका उच्चारण इस नाम से किया जाता था। फ्रेंड्स नीचे फ्रेंड्स मैंने कुछ नदियों के जो वैदिक नदियाँ थी उनके आधुनिक नाम भी इसमें मेंशन किए हैं, तो देख लें आप उनको भी। वैदिक नदियाँ जैसे कुंभा थी की जो आपकी काबुल नाम से जानी जाती है, ये वैदिक काल में इस नदी को कुंभा के नाम से जाना जाता था। रावी नदी जो इसका आधुनिक नाम है परुसली नदी के नाम से जानी जाती थी। गंडक का जो प्राचीन नाम है वैदिक नाम इसका सदानीरा था। फ्रेंड्स ये ऐसे प्रश्न बन करके आते हैं कि सदानीरा किस नदी का नाम है। काबुल, रावी, गंडक, सतलज, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो आपके लिए ढूंढ पाना फ्रेंड्स आसान नहीं होगा। आप थोड़ा वीडियो को अगर रिपीट कर देंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जल्दी आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। शतुद्री ये सतलुज नदी का वैदिक नाम है। फ्रेंड्स इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुई और आशा करता हूँ कि ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको पसंद आए होंगे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, फ्रेंड्स को आप दिखाना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दें। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपने चैनल पर समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।